जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। और जिस भर्ती का आप लोगों को बहुत दिनों से और बेसब्री से इंतजार है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की जो न्यू वैकेंसी कब तक आएगी, तो फाइनली यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई की जो न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन अब आना आपका तय हो चुका। और ये नोटिफिकेशन आपका 15 जून तक आ जाएगा। और पहले किसका आएगा, डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लो। और कंपटीशन इस बार कैसा होने वाला है, तो सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक के फुल वॉच करते रहना। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 में जो अपडेट दी थी, और इसके साथ साथ जो न्यू वैकेंसी आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल 19,220 और यूपीएसआई 4543 और जो जेल वार्डर के 2800 प्लस पदों पर जो भी अब जानकारी आएगी, हर एक जानकारी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते ना। वीडियो और जानकारी पसंद आए तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिएगा, अखबार के माध्यम से लगातार देखो आपको सूचनाएं मिल रही, और आज भी आपको ये सूचना मिल चुकी है। पुलिस में 24,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द। और जब आप इसको पूरी डिटेल में आप नोटिफिकेशन मतलब इस अखबारी कटिंग को पढ़ोगे, तो इसमें आपको दिखा रहा है कि आगामी 15 जून तक विज्ञापन जारी हो जाए। किस जून तक? 15 जून तक आपका ये विज्ञापन जारी होने वाला है। तो अब आपके पास थोड़ा ही समय रह चुका है, जिसमें आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हो कि आपको तैयारी कैसे। क्योंकि पहले आपको पता बताया गया था कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में आपका नोटिफिकेशन आपका आने वाला है, लेकिन नहीं आ पाया किसी कारण। इसमें देखो, अब मैं आपको बता दूं कि डीजीपी साहब ने भी कहा था कि बहुत ही जल्दी ये प्रक्रिया आपकी शुरू होने जा रही है, जिसमें आपके 19,220 कांस्टेबल के पद और 4543 यूपीएसआई के पद, जिसमें से पीएससी के जो पद होने वाले हैं वो आपके पद होने वाले हैं 9837 है। महिला पीएससी के जो पद होने वाले हैं वो आपके 2282 पद होने वाले हैं। और जो नागरिक पुलिस यानी सीपी के जो पद होने वाले हैं 3245 पद होने वाले हैं। पीएससी सशस्त्र पुलिस के जो पद होने वाले हैं वो 2444 होने वाले हैं। और यूपी एसएसएफ के जो पद हैं वो आपके 1341 होने वाले हैं। घुड़सवार के जो पद होने वाले हैं वो 71 पद होने वाले हैं। यानी टोटल पदों को मिलाकर लिया जाए तो ये 19,220 आपके पद हो जाते हैं। वहीं पर हम यूपीएसआई में की बात करते हैं, जिसमें आपके प्लाटून कमांडर के पद रहेंगे। और जो जो यूपी एसएसएफ के लिए जो पद होने वाले हैं वो भी इसी में आपके ऐड होकर के रहने वाले हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं जो नागरिक पुलिस के जो पद रहेंगे यूपीएसआई में 4242 रहेंगे, जिसमें से आपके महिला पीएससी प्लाटून कमांडर के 106 और सशस्त्र पुलिस में जो एसआई रहेंगे उनके 135 पद है। और यूपी एसएसएफ में 60 पद हैं आपके होने वाले हैं। इसी तरह की ये टोटल पद आपके 4543 पद हो जाता है। एक अखबारी कटिंग में नहीं, मैं आपके साथ है बहुत अखबारी कटिंग, 2 अखबारी कटिंग में ये आपको बताएगा। और इसमें ये भी अनुमान लगा लिया गया कि 35 लाख प्लस पद आने के संभावना, क्योंकि आपने पता है कि 60,244 जो वैकेंसी आई थी, इसमें 48 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, जिसमें 60,244 के बाद ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलना बाकी रह गया। बाकी के बहुत जल्दी आपके ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलने वाला है, जिसके लिए आपको सूचना भी मिल चुकी है। बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ के लिए परेशान है जो 60,244 में सेलेक्ट हो चुके हैं। क्या सभी को लखनऊ जाना पड़ेगा? हाँ, इतना मान के जाओ कि हर एक कैंडिडेट को लखनऊ जाना पड़ेगा। और कल की आपको पता है कि आज मीडिया जो है उसने भी आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में सिपाही से पहले आप की जाएगी इंस्पेक्टर की भर्ती। यानी यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आपका सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद जो आपका नोटिफिकेशन आने वाला है वो नोटिफिकेशन आएगा यूपी कांस्टेबल। ठीक है, तो इतना मान करके चलो कि 15 जून की आपके यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 जून के बाद 20 जून तक उम्मीद है कि आपका ये भी आपका नोटिफिकेशन आ जाए कांस्टेबल का। तो आप जितने भी कैंडिडेट हो, जितने भी तैयारी को अच्छे तरीके से नहीं कर रखा होगा, तो अब आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। अब इसमें तैयारी करने वाले जितने भी कैंडिडेट, आपको पता है कि जिसमें आपके 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 300 नंबर का आपका ये पेपर होता है, जिसमें हिंदी के आपके 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, जीके के आपके 38 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ के आपके 37 प्रश्न पूछे जाते हैं, और रीजनिंग के आपके 38 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 घंटे का आपका ये पेपर होता है। ऑफिशियल सिलेबस के अनुसार ये आपका सिलेबस होता है। अब बहुत सारे कैंडिडेट सोचेंगे इसमें मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है, मैथ के प्रश्नों की संख्या कम होती है। ये आपके पेपर के ऊपर डिपेंड रहता है कि उसके पेपर की बात आप लोगों को नहीं ध्यान रखना कि आपको पहले जो ऑफिशियल सिलेबस दिया भारतीय बोर्ड ने उसके अनुसार आपको तैयारी करके है चलनी। अगर आप उसके अनुसार तैयारी करके नहीं चलोगे तो फिर बाद में आप लोग पछताते रहोगे। अब डिपेंड
डिपेंड आता है कि इसमें एज कब से काउंट की जाएगी। तो इसमें जो एज है वो 1 जुलाई 2025 से एज में काउंट है आपकी की जाएगी। और इसमें जो आपको एज में छूट है, क्योंकि देखो यूपीएसआई में आपके 3 साल की छूट मिल चुकी है, जेल बॉर्डर में आपके 3 साल की छूट मिल चुकी है, तो कांस्टेबल की जो वैकेंसी 60,244 में तो आपको छूट है मिल ही चुकी है। और इस वाली भर्ती में भी आपको एज में छूट है 3 साल की मिलने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अब जो भी कैंडिडेट इसमें तैयारी नहीं कर पाए थे, 60,244 में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो इस वाली भर्ती में आप सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस है बन जाते। अब बात आ जाती है डॉक्यूमेंट। जितने भी कैंडिडेटों ने अगर अभी तक डॉक्यूमेंट नहीं बनवा रखे हैं, तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और ये 2025-26 वित्तीय वर्ष का अपना ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा। वहीं पर हम ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं, आप अपना नया जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा और साथ के साथ आप अपना निवास प्रमाण पत्र भी बनवा लीजिएगा। अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी दिक्कत है, किसमें, आधार कार्ड में अगर आपके नाम में मिस्टेक में, पिताजी के नाम में, गांव का पिन कोड, कोई भी किसी तरह की गलती है, तो उसे आप लोग अभी आपके पास समय होगा तो आप उसे सही करवा लीजिएगा। अगर आप समय से पहले सही नहीं करवाओगे तो फिर जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय दिक्कत हो जाती है, क्योंकि इस बार बहुत सारे साथियों को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली बात आ जाती है, जो भी महिला कैंडिडेट होंगी जिनकी शादी हो चुकी है और जो फॉर्म भरने की सोचेंगी, तो उनसे मैं एक बात कहूँगा कि आप जो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा रही हो, आप भले आपने सेम कैटेगरी में आपकी शादी की होगी, लेकिन आप अपने पिता पक्ष का जाति प्रमाण पत्र बनवाना। किसका? पिता पक्ष का बनवाना। पति पक्ष का आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवाना। अगर आप पति पक्ष का बनवा लोगी तो आपको फिर आरक्षण नहीं मिलने वाला है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हमने 2023 में बनवाए थे, जब 60,244 की वैकेंसी आई थी। अगर आपने उस समय बनवा रखे हैं तो आपके वो डॉक्यूमेंट है सबके मान्य होते हैं। ठीक है, मान्य होंगे। और अगर आप न्यू बनवाना चाहते हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट है न्यू बनवा करके रख लीजिएगा। अब तैयारी की बात करते हैं, कंपटीशन कैसा रहने वाला है, तो कंपटीशन इस, ठीक है, और जो भी कैंडिडेट सोचेंगे कि हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, हम सिलेक्शन लेने के लिए हमें थोड़ा बहुत कहाँ से पढ़ें, देखो बहुत सारे वीडियो के माध्यम से मैंने बुकों के बारे में आपको जानकारी दे रखी है, किस तरीके से पढ़ना है सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। तो आप कोई सी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, उसमें बहुत सारी आपको क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है, तो कंपटीशन देखो बहुत अच्छा है। अगर आपने पहली बार में तैयारी करो, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो सबसे पहले कोशिश करो कि आपका सिलेबस है वो कंप्लीट करिए, हो जाए। सिलेबस के बाद जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी हो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी और जितना मॉक टेस्ट में अगर आपको पता है कि 150 नंबर का पेपर आएगा, उसमें कम से कम आपको 120 प्रश्न सही करके टारगेट लेकर के चलना है। 120 से लेकर के 130 का टारगेट लेकर के चलो, तभी आपका कांस्टेबल में हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। 60,221 साल 44 वाली जो वैकेंसी थी उसमें भी आप लोगों ने देखा कि कितनी हाई कट ऑफ गई हो, और ये कम पोस्ट है, तो इस बार कंपटीशन और तगड़ा होने वाला है। यहीं पर यूपीएसआई की बात करते हो, काफ़ी दिनों के बाद 4543 वैकेंसी आ रही हैं, तो इसमें भी आपका कंपटीशन हल्का फुल्का नहीं होने वाला है। कंपटीशन आपका बहुत तगड़ा होने वाला है 4543 के लिए। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से तैयारी करते हो, आपको क्या करना है, कि आपको सिलेक्शन लेना है कि ऐसे ही टाइम पास है करते रहना। इसी तरह की अपडेट जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।